हेलो एनिमे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनिमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 14 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है द हाउस विथ द विस्टेरिया फैमिली क्रेस्ट। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि घर से बाहर निकलते ही इस अजनबी डीमन स्लेयर को बॉक्स में से नेजुको की स्मेल आ जाती है और वो उसे मारने आगे बढ़ता ही है कि जेनेत्सु बीच में आ उसे रोक लेता है। पर ये अजनबी जेनेत्सु को बहुत मारता है और ये देख तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो इतनी जोर से इसके पेट में मुक्का मारता है कि इसके पेट की पसलियां तक टूट जाती हैं। तांजीरो उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं, हम डीमन स्लेयर्स एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाते हैं, इसलिए जेनेत्सु तुम्हें मार नहीं रहा था। पर ये अजनबी कहता है कि ठीक है, तो फिर अपने हाथों से मुझसे लड़ो। तांजीरो उसे काफी रोकता है पर ये अजनबी नहीं मानता है। तांजीरो बस उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है और इस बीच उसकी नाक भी टूट जाती है। तांजीरो कहता है कि ये कोई फाइटर नहीं है, बस जंगली जानवर की तरह मुझ पर अटैक कर रहा है। इसके बाद तांजीरो उसके सर पर इतनी जोर से अपना सर मारता है कि दोनों की खोपड़ी टूट जाती है और इस अजनबी का मास्क भी उतर जाता है, जिसके पीछे एक बहुत ही सुंदर चेहरा रहता है। जेनेत्सु तो उसे देखते ही रह जाता है। यह अजनबी पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे चेहरे से कोई प्रॉब्लम है जो मुझे घूर रहे हो। तांजीरो बताता है कि तुम्हारा चेहरा लड़कियों की तरह गोरा, गोल और सुंदर है। ये सुन तो इसे और गुस्सा आता है और ना पूछने पर यह अजनबी अपना नाम इनुसुके हाशिविरा बताता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। जेनेत्सु ये देख चौंक जाता है कि दोनों के सर फूटे थे, इसके बावजूद भी तांजीरो एकदम ठीक है। कुछ देर बाद इनुसुके चिल्लाते हुए उठता है और उठते ही जेनेत्सु को मारने भागता है। जेनेत्सु बोलता है कि तुम अभी तक मुझे मारना नहीं भूले और दोनों भागते भागते वहां पहुंच जाते हैं जहां तांजीरो तीनों भाई बहनों के साथ मिलकर घर में जो भी लोग मरे थे उन्हें दफनाने की तैयारी कर रहा होता है। तांजीरो इनुसुके को भी साथ देने को बोलता है पर इनुसुके कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करना। तांजीरो उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत दर्द भरा है, हर किसी को बुरा टाइम देखना पड़ता है, पर हमें उसका सामना करना चाहिए। ये सुन इनुसुके खुद चकरा जाता है। जेनेत्सु सोचता है कि मुझे लगा था कि इनुसुके पागल है, लेकिन इन दोनों का ही दिमाग खराब है। असल में यहाँ तांजीरो बस उसे भड़का रहा था और वो काम भी आता है। इनुसुके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता? मैं एक साथ कई लोगों को दफना सकता हूँ और सभी को दफना वो प्रे करने लगते हैं। पर वहीं इनुसुके अपना मास्क पहन पेड़ों में अपना सर मार रहा होता है। इसके अलग ही नशे चल रहे। इसके कुछ देर बाद तांजीरो का कौवा उन तीनों डीमन स्लेयर को अपने पीछे आने को कहता है और तांजीरो उसके पीछे जाने से पहले इन तीनों भाई बहन को अलविदा कहता है। पर जेनेत्सु सोइची को नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे अभी भी यही लगता है कि उस लंबी जुबान वाले डीमन को सोइची ने मारा था और आगे भी वो उसे बचाता रहे, इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहता। पर तांजीरो उसे जैसे तैसे सोइची से अलग कर देता है। तभी तांजीरो का कौवा उन्हें विस्टेरिया पेड़ के बीज देता है जो कि डीमन के लिए जहर का काम करता है। इसलिए कौवा उन्हें कहता है कि इन्हें तुम अपने घर के आसपास लगा लेना ताकि डीमन तुम्हारे पास ना आ पाए। और तीनों भाई बहन फिर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब इस टाइम तक जेनेत्सु थक कर सो चुका होता है, इसलिए तांजीरो उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और रास्ते पर इनुसुके तांजीरो को उससे फाइट करने को बोलता है और दोनों में बहस होती रहती है, जिससे जेनेत्सु दोनों पर चिल्लाकर फिर से सो जाता है। इसके बाद वो एक घर के पास पहुंचते हैं और ये कौवा बताता है कि ये घर सेफ है, आज रात तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है जिसकी आवाज भी डरावनी रहती है। जेनेत्सु तो उसकी आवाज सुनकर डर ही जाता है और कहता है ये जरूर कोई भूत है। इसके बाद तीनों घर के अंदर आते हैं जहां उन्हें अंदर कपड़े, खाना और सोने की जगह मिलती है। जेनेत्सु को अभी भी लगता है कि ये बुढ़िया कोई भूत है, पर तांजीरो उसे शांत कराता है। तीनों खाना खाने बैठते हैं और इनुसुके जानवरों की तरह खाना खाने लगता है और तांजीरो को उकसाने के लिए उसका भी खाना खाने लगता है। तांजीरो बहुत शांत होकर कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, लो ये भी खा लो। इनुसुके को तांजीरो का इतना प्यार हजम नहीं होता है और गुस्से में कहता है मुझे नहीं चाहिए। वहीं जेनेत्सु सोचता है
कि इनुसुके लड़ने की बात को इतने जल्दी कैसे भूल गया। इसके बाद सोने के लिए इनुसुके सबसे पहले सबसे अच्छा बिस्तर पकड़ लेता है। तांजीरो फिर से विनम्र होकर कहता है, तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो सकते हो। इनुसुके को फिर से इतना लगाव हजम नहीं होता है और वो गुस्से में जेनेत्सु को तकिया मारता है। जेनेत्सु बोलता है कि मुझे क्यों तोड़ा। इसके बाद उन्हें डॉक्टर देखने आता है और वो बड़ी खुशी से बोलता है कि तीनों की हालत खराब है क्योंकि यहाँ पर तीनों की हड्डी पसलियाँ टूटी रहती हैं। तांजीरो यहाँ पर इनुसुके से उसके सर पर इतनी जोर से मारने के लिए सॉरी बोलता है। ये सुन जेनेत्सु इनुसुके से कहता है कि तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने भी तो मुझे मारा था। इनुसुके माफ़ी मांगने से साफ मना कर देता है। तांजीरो दोनों को बताता है कि एक दिन इस फैमिली को डीमन स्लेयर ने डीमन से बचाया था। तब से इन्होंने अपने घर के चारों ओर विस्टेरिया पेड़ को लगा दिया ताकि सफ़र करने वाले कोई भी डीमन स्लेयर यहाँ आराम कर सके। ये इनका धन्यवाद कहने का तरीका है। और इनुसुके से पूछता है कि तुम डीमन स्लेयर कैसे बने। तो इनुसुके बताता है कि एक दिन मेरे जंगल में एक डीमन स्लेयर घुस गया था तो मैंने उसे मारकर उसकी तलवार ले ली। फिर मुझे डीमन और फाइनल सिलेक्शन की प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो मैं मज़े में ही वहाँ पहुँच गया और डीमन स्लेयर बन गया, इसलिए मेरे पास दो तलवार हैं। तभी जेनेत्सु तांजीरो से पूछता है कि तुम अपने साथ डीमन को लेकर क्यों घूमते हो। तांजीरो कहता है, क्या तुम्हें पता था इसके बावजूद भी तुमने उसकी रक्षा की। और बताता है कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर और बहुत अच्छे हो। जेनेत्सु अपनी इतनी तारीफ सुनकर शर्मा जाता है। तभी नेजुको का बॉक्स हिलने लगता है और उसका गेट खुलता है। ये देख जेनेत्सु घबरा जाता है और भागकर इनुसुके के पास आता है, लेकिन बदले में उसे इनुसुके से एक लात मिलती है और वो उसी बॉक्स के पास जाकर गिरता है। तभी नेजुको का हाथ बाहर आता है और ये देख तो जेनेत्सु की इतनी फट जाती है कि वो अलमारी में छुपने लगता है, पर इतने में नेजुको बाहर आ जाती है। तांजीरो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वहीं जेनेत्सु नेजुको की शक्ल देखकर तो बौखला ही जाता है। वहीं इनुसुके को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो नेजुको को देखकर घोड़े बेचकर सो जाता है। जेनेत्सु तांजीरो से कहता है, तुम कितने हफ्सी इंसान हो, इतनी सुंदर लड़की को बॉक्स में लेकर घूमते हो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी चोटें खाई और तुम तो लड़की लेकर घूम रहे हो। तुम्हारे जैसे थड़की इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। और तलवार लेकर तांजीरो को मारने आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आपको ये अतरंगी एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जो बताना। और अब आगे ये चारों खुरापाती मिलकर क्या क्या कारनामे करने वाले हैं जानने के लिए हमारे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।